डीबीएमएस में हमारा जो टॉपिक चला था वो था डेटा मेंटेनेंस का, ठीक है, डेटाबेस मेंटेनेंस कैसे होता है। और इसमें हमारे पास फिर हमने कवर किया था कि जो डेटाबेस मेंटेनेंस होता है उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं मेन, जो इसके रूटीन में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसमें से हम पहला जो था इंडेक्स डिफ्रेगमेंटेशन हम कवर कर रहे थे। तो हमने इसमें पढ़ा था कि एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसके जो होता है इंडेक्सेस को कहते हैं, ठीक है। लाइक डिविड डेसिमल सिस्टम जो होता है लाइब्रेरी का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके बाद का ही हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ही था ईच टेबल इनसाइड ऑफ योर ऑफिस टूल्स प्रोफेशनल database contains at least one indexed column that we use when we need to search for a specific value, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई हमारा जो टेबल होता है, ठीक है, हर एक टेबल जो है इनसाइड हमारे जो भी हमारे डेटाबेस में या हमारे सर्वर पर जो हर एक टेबल है उसमें क्या होता है वो ज़रूर कंटेन करता है एक इंडेक्स कॉलम को, ठीक है। जब भी हमें ज़रूरत होती है फाइल्स को सर्च करने के लिए या कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करने के लिए, तो हम क्या करेंगे उस कॉलम पर हम सर्च कर लेते हैं, जो इंडेक्स कॉलम होता है वहाँ से हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है वो बहुत जल्दी हमें मिल जाता है और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो हमें मिल जाता है, ठीक है। इंडेक्सेस store a sorted and partitioned, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टीशनड है, स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं ठीक कर देता हूँ। पार्टीशन कॉपी ऑफ दैट डेटा in an ultra fast section of memory, so when ask SQL server for some specific data, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो क्या करते हैं वो शॉर्टेड कॉपी को रखते हैं अपने पास में, ठीक है। शॉर्टेड और पार्टीशनड कॉपी होती है हमारे डेटा की। डेटा जो है वो किसी भी ऑर्डर में पहले से ही अरेंज होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, इंडेक्स डिफ्रेगमेंटेशन में, और उसकी जो है एक पार्टीशनड कॉपी भी रहेगी ताकि जो हमारा डेटा है वो अल्ट्रा फास्ट सेक्शन जो है मेमोरी के उस पर वर्क कर पाए, ठीक है। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है तो एसक्यूएल सर्वर से हम स्पेसिफिक डेटा की जब भी हम डिमांड करते हैं, ठीक है, तो वो हमें कैसे मिलता है स्पेसिफिक डेटा, वो डेटाबेस पहले स्कैन करेगा इंडेक्सेस को, ठीक है। इंडेक्सेस में सपोज करते हैं हमें जो को ढूंढना है, ठीक है, जो डेमो, तो यहाँ पर क्या होगा वो सभी रोज़ में उसको जो को सर्च करेगा, ठीक है, और जो भी आउटपुट होगा वो रिट्रीव करके हमें शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्पेसिफिक डेटा था, इसके बाद द डेटाबेस फर्स्ट स्कैन्स द indexes for
हमने मान लिया कि हमें किसको सर्च करना है, जो डेमो को, ठीक है, जो डेमो, ये हमारा कोई एम्प्लॉई है हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। हम इसको सर्च करेंगे टू गेट ऑल द रो नंबर्स फॉर जोज टाइम कार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम इसको सर्च करेंगे तो डेटाबेस क्या करेगा, पहले स्कैन करेगा जो डेमो को, तो जितनी भी रोज होंगी उसमें सर्च करेगा जोज को। उसके बाद अगर वो मिल जाता है तो क्या करेगा, देन रिट्रीव्स जस्ट दोज रिकॉर्ड्स फॉर द एप्लीकेशन। तो ये क्या करेगा, उसको जब भी हमारा टाइम कार्ड जो है जो का मिल जाएगा तो उसको क्या करेगा, ये रिट्रीव कर लेगा रिकॉर्ड को, ठीक है, एप्लीकेशन से, और फिर उसको क्या करेगा, शो कर देगा जब भी हमारी रिक्वेस्ट होगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। विदाउट एन इंडेक्स the database would have to read each and every single record इन द टेबल। तो ये क्या करेगा, जब भी कोई बिना किसी इंडेक्स के अगर हमें डेटाबेस दे दिया जाता है तो डेटाबेस में क्या करेंगे, हम सभी को हमें रीड करना पड़ेगा। जो भी रिकॉर्ड है डेटाबेस के अंदर, सिंगल रिकॉर्ड इवन अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी रीड करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो डेटा है हम उसको फैच करके निकाल पाएँ, ठीक है। और उसमें क्या होगा, हमें फाइंड करना होता है पहले, ठीक है, टू फाइंड ऑल द रिकॉर्ड्स। तो जब भी हमें कोई भी रिकॉर्ड से हमें बिना किसी इंडेक्स वाली अगर टेबल हमें मिल जाए, डेटाबेस मिल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी रिकॉर्ड्स में सर्च करना पड़ेगा इस वैल्यू को, ठीक है। और वहाँ से ही फिर हमें जो वैल्यू निकलेगी हम वो देंगे आउटपुट में, ठीक है। ए वेल डिजाइंड इंडेक्स can improve the performance of a query by 1000 fold or more। तो जब भी हमें फाइंड करना होता है, ठीक है, तो एक वेल डिज़ाइन इंडेक्स क्या होता है, वो इम्प्रूव होता है परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेरी है जो 1000 क्वेरीज में से फाइंड करना है कोई भी वैल्यू को, तो हमें वो बहुत विद इन सेकेंड्स में हम उसको आउटपुट को प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, अगर वो इंडेक्स हमारी प्रॉपर बनी हुई है, ओके। सो क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग creating and maintaining indexes are extremely important। तो जो indexes हैं उसको क्रिएट करना और फिर उसको मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर ये हमारा प्रॉपर वर्क कर जाए तो हमारा डेटाबेस जो है कभी भी फेल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसके बाद वन ऑफ द थिंग्स that happens to indexes are that they get fragmented।
तो ये क्या है, एक जो चीज़ है, ठीक है, जो हैपन होती है, मतलब सभी के साथ में होती है इंडेक्स के ऊपर। ये क्या होती है कि जो फ्रेगमेंट, इसमें हमें फ्रेगमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो इंडेक्सेस हैं उनको हमें फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया, फ्रेगमेंटेड, ठीक है। तो हमें फ्रेगमेंट करना पड़ता है इसको, और फ्रेगमेंट करने से क्या होगा कि जो हमारे हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, जस्ट लाइक आवर हार्ड डिस्क डज। तो जैसे हमारी हार्ड डिस्क परफॉर्म करती है, हम वैसे ही इसको फ्रेगमेंट करके रखेंगे, ठीक है। सो rather than the index being in one continuous पार्ट ऑफ मेमोरी, तो जो इंडेक्स है वो क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है मेमोरी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो डेटा है वो हम इससे ही फैच कर पाते हैं, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस पार्ट्स and stored wherever there is space। तो इंडेक्स क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो भी डेटाबेस है, और ये हमारी मेमोरी के अंदर जो है ये सेव हो जाता है। और इसमें भी इसके और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे डेटाबेस की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारी मेमोरी के अंदर सेव हो जाते हैं जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब भी हमें फ्रेगमेंट करना होगा तो जो हमारा मेंटेनेंस होगा वो किस टाइप से होगा, लाइक इंडेक्स को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, इंडेक्स को फिर हम रीबिल्ड करेंगे ऑनलाइन, और फिर इसको हम ऑफलाइन भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।